वहदतुल मुस्लिमीन बतौर पाकिस्तानी सियासी जमात पाकिस्तान का इस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, जो आपने कहा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान है, हमारा इंटरेस्ट कश्मीर है, हमारा इंटरेस्ट वार एंड टेररिज्म है, हमारा इंटरेस्ट ज़रबुल अज़ब है, हमारा इंटरेस्ट रद्दुल फसाद है। इन मसाइल पर ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी म्यूचुअल होती है, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। दिखाएं अपनी रेजोल्यूशंस, दिखाएं आपने वो काम और कारकर्दगी कि जिसकी बुनियाद पर इन लोगों ने हमारी हिमायत की हो। जब इन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में किसी जगह हमारे साथ खड़े होकर हमारी सपोर्ट करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि आपके इल्म में होगा कि अभी यूएई के शेख जो हैं वो गए हैं इंडिया और उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के अंदर मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस करार दिया है। इसी तरीके से इस वक्त जो इकनॉमिक एफिलेशंस हैं इन तमाम अरब कंट्रीज़ की, जिनमें यूएई है, कतर है और सऊदी अरब है, इनकी पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के साथ ज़्यादा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है 40,000 लोग सिर्फ 2 महीने के अंदर सऊदी अरब से बेदखल किए गए हैं। वो पाकिस्तानी वर्कर थे, उनको वेजेस तक नहीं दी गई। वो जब एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उनके पास घर जाने के लिए किराया नहीं था। उनको पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं उन्होंने उनको किराया जात कम अज़ कम जो है वो मैनेज करके दिए हैं। ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि इन चीज़ों को मैनेज करें। ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही और उसके बरक्स जो है वो ये एक सऊदी लॉबी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त चूँकि बहुत वाज़ेह है कि इस अलायंस के पीछे अमेरिका है, बहुत वाज़ेह है कि इस अलायंस के अहदाफ जो हैं वो अनक्लियर हैं और सऊदी ओरिएंटेड हैं। इसका आलम इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आलम इस्लाम के मौज़ूआत पर इसका कोई रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आया है। लिहाजा हमें इस नाम नहाद अलायंस, सो कॉल्ड अलायंस से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन बरकरार रखते हुए एक न्यूक्लियर पाकिस्तान के तौर पर मुस्लिम ममालिक में पुल का किरदार अदा करते हुए फ़िज़ा को साजगार बनाना चाहिए। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और इसी को हमें सेफ गार्ड करना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर इस बात की तकरार हो रही है कि सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात को ख़तरात लाहक हैं। क्या ये ख़तरात वाकई वजूद रखते हैं? देखें, बहुत वाज़ेह रहना चाहिए कि सऊदी अरब में आलम इस्लाम के मुक़द्दस मकामात हैं। ये आले सऊद के मुक़द्दस मकामात नहीं हैं और आलम इस्लाम के जितने मकातब फ़िक्र हैं उनके लिए ये काबिल एहतराम है, उसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी मुसलमान के लिए हो सकते हैं। लेकिन मुक़द्दस मकामात को मुनहदम करने का ये सेहरा आले सऊद के सर जाता है। तारीख़ ये कहती है कि यहाँ पर अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात थे, यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मज़ारात थे, यहाँ पर मुक़द्दस सहाबा इकराम के जो है वो मज़ारात थे। लेकिन आले सऊद ने उन सब को मुनहदम किया है, तबाह व बर्बाद किया है और ये उनकी तारीख़ है। इसी तरीके से जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, जिसने दाइश की शक्ल में सीरिया के अंदर और फिर इराक़ के अंदर जो काम किया है, उन्होंने मुक़द्दस तरीन मकामात को, अम्बिया के मज़ारात को और इसी तरीके से सहाबा के मज़ारात को और इसी तरीके से अहले बैत के मज़ारात को निशाना बनाया। तो वो आइडियालॉजी जो दरअसल इन मुक़द्दस मकामात के लिए ख़तरा है, वो तो आले सऊद उसके तर्जमान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन मुक़द्दस मकामात को किस से ख़तरा है? होना चाहिए कि मुक़द्दस मकामात को नॉन मुस्लिम से ख़तरा हो। हम कहें कि हम एंटी अमेरिका स्टैंड लेंगे, हम एंटी इसराइल स्टैंड लेंगे, हम जो है वो उन ममालिक जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है उनके मुकाबले में स्टैंड लेंगे कि वो किबला अव्वल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, तो किबला दोवम भी उनका एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनके मुकाबले में हमारा कोई स्टैंड नहीं है। लिहाजा ये जो कवर है कि आप आले सऊद को एक ख़तरा हो सकता है, ये एक नेचुरल बात है, चूँकि उनके जो अंदाज़े बादशाही है, हुक्मरानी है, वो डिक्टेटरशिप है, उसमें अवामीपन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की हिमायत नहीं है। अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत भी कोई पॉलिटिकल आप कह रहे हैं डिस्टेबिलिटी आती है, तो उसके नतीजे में आले सऊद जो है उनको अवामी हिमायत ना होने की वजह से वो अपने आप को मेनटेन नहीं रख सकते, सस्टेन नहीं रख सकते। लिहाजा जो ख़तरा उनको दरपेश है वो अपनी नाअहली का ख़तरा है, वो अपनी खियानतों का ख़तरा है और उस ख़तरे के तनाज़र में वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो हैं वो हरमैन शरीफैन को ख़तरा है और हम जो हैं वो हरमैन शरीफैन के दिफा करने वाले हैं। न तारीख़ इसको सपोर्ट करती है, न अक़ल इसको सपोर्ट करती है और तमाम मुसलमान मकातब फ़िक्र जो हैं वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। इस हवाले से हमारा ये फार्मूला भी है कि अगर हरमैन को ख़तरा है तो हरमैन की मैनेजमेंट के लिए आलम इस्लाम की OIC के बैनर तले मुश्तरका फोर्स तरतीब देते हैं, सऊदीज़ निकल जाएँ और आलम इस्लाम मुश्तरका तौर पे हरमैन शरीफैन को डिफेंड करे, हरमैन शरीफैन वाला मसला ही ओवर हो जाए और फिर ये बात करने का किसी को मौका नहीं मिले। उसमें हम पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक को जाना चाहिए। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अगर खालिस्तान एक तश्कील OIC के बैनर तले तमाम इस्लामी ममालिक की अगर बनती है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सऊदी लेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो आलम इस्लाम की मुश्तरका होनी चाहिए और OIC लेड होनी चाहिए।
पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे हैं, क्या इन दिफाई मुआहदों के तनाज़ुर में पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ नहीं देना चाहिए? देखें, पाकिस्तान को एक बड़ी दलदल में फंसाया जा रहा है। दिफाई मुआहदों के नाम पे पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में उतारने की कोशिश की जा रही है जो दूसरा अफगानिस्तान बन सकता है। आप कहेंगे अफगानिस्तान बॉर्डर है, लेकिन ये चीज़ें बियॉन्ड बॉर्डर ट्रैवल करती हैं। मैं मिसाल इसकी ये देना चाहूँगा कि यमन एक ऐसा मुल्क है, अभी आप ताज़ा डाटा उठाकर देख लें कि वहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है उसको अवामी हिमायत हासिल है। उनका खालिस्तन जो डिमांड है वो वहाँ पर इलेक्शंस हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का क़याम है। आले सऊद अपने बॉर्डर के ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहते, चूँकि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के ज़रिए से अवामी हिमायत से आएगी, वो उनकी हामी और उनकी पिट्ठू नहीं होगी। चूँकि इस मूवमेंट को हौसीज़ लीड कर रहे हैं और वहाँ पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ आपस में बहुत ज़्यादा उनका इत्तेहाद और वहदत मौजूद है। ये जंग जो आले सऊद ने उनके ऊपर लॉन्च की है, डिक्लेयर की है, और उसके लिए एक GCC और दीगर 16 मुल्कों का अलायंस तश्कील दिया है, अस्करी अलायंस, जिसमें खुद अमेरिकन बैठे हैं, जिसमें खुद इनके दीगर अलाइस बैठे हैं, जिन्होंने वहाँ पर एक ऐसी जंग मुसल्लत की है कि इस वक्त पूरा जंग यमन तबाही के दहाने पर है। यमन शदीद कहत का शिकार है। यमन में हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके हैं। यमन पूरे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। यमन में ग़िज़ा और ख़ुराक असल में नहीं है। मेडिकल के जितने मराकज़ है वो तबाह कर चुके हैं। ये सारी ख़यानतें आले सऊद ने की हैं और ये सऊदी अरब ने वहाँ जनाज़ों पे हमले किए हैं, वहाँ पे उन्होंने आम लोगों के हमले किए हैं, बाज़ारों के ऊपर हमले किए हैं। और अगर आपने देखा हो, परसों 2 साल मुकम्मल हुए हैं यमन की इस मूवमेंट को, तो करोड़ों लाखों लोग जिस तरीके से समंदर की तरह यमन के मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं और उन्होंने जिस तरीके से यूनिटी का इजहार किया और आले सऊद के एग्रेशन के मुकाबले में इजहार किया है, हमें तो उस आवाम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि जो आले सऊद हैं उन्होंने हमला किया है तो जवाबन यमनी फूल नहीं देंगे। मुमकिन है कि वो भी जवाबी रजिस्ट करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। एक आम बंदा भी मुज़ाहमत करता है, वो तो एक बहुत बड़ी वहाँ पर वहाँ की बहुत बड़ी कम्युनिटी, वहाँ की बहुत बड़ी पावर है, वो भी रजिस्ट करेंगे। और जब वो रजिस्ट करेंगे तो आप कहेंगे हमारे बॉर्डर की वायलेशन हुई है, क्या वो जवाब में आपके लिए फूल रखेंगे? जब वो वायलेशन, जब वो आपके बॉर्डर के ऊपर आपको कन्फ्रंट करेंगे तो आप कहेंगे कि चूंकि हमारा बॉर्डर ख़तरे के अंदर है, लिहाजा इसकी बुनियाद पर हमारे वो एग्रीमेंट्स हरकत में आने चाहिए जो हमारे डिफेंड के लिए बनाए गए हैं। और यूँ आप पाकिस्तान को इस दलदल में झोंकने की बात करेंगे और पाकिस्तानी अफवाज के साथ मरबूत लोगों को और इसी तरीके से दीगर मुस्लिम ममालिक को आप इस आग में डालने की कोशिश करेंगे। ये आग आपने जलाई है, इस आग को आप खुद रोकें। और आले सऊद को कोई हक नहीं है यमन में जंग जारी रखने का। और यमन की इस जंग में जो खालिस्तान इन्होंने शुरू की है, इसमें किसी भी मुल्क के फ़ौजियों को इसमें शामिल करना ये एक बहुत बड़ी ख़यानत होगी। और अगर किसी तौर हमारे पाकिस्तान के पाक अफवाज जो हैं, जिनके साथ हमें इश्क है, जिनके साथ हमें मोहब्बत है, अगर हमारे इन फ़ौजियों को, बेगुनाह फ़ौजियों को इस जंग की भीड़ चढ़ाया गया तो ये इतनी ख़तरनाक बात होगी कि हमारी नस्लें इसको भुगतेंगी। तो हम समझते हैं कि ये आले सऊद ने छेड़ की है, इन्होंने जंग मुसल्लत की है और इसके रिपरकशंस आएंगे इनके ऊपर, इक्तसादी भी आ रहे हैं, मिलिटरीली भी आएंगे। तो ये जंग का आगाज़ उनकी तरफ से नहीं है, ना ही उन्होंने सऊदी अरब की सॉलिडारिटी को चैलेंज किया है। सऊदीज़ हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया हुआ है और वो जब कोई जवाब देंगे तो उसको बहाना बना के ये कहेंगे कि अब हमारे दिफाई मुआहदों को हरकत में आना चाहिए। ये मैं समझता हूँ मेलाफाइड है और किसी सूरत में इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए और पाकिस्तान को इस हवाले से क्रिस्टल क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए। क्या आप बताएंगे कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान का इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में पाकिस्तान की शमूलियत पर आइंदा के इक़दाम क्या होंगे? देखिए, मैंने मौक़िफ़ तो बताया, पोजीशन हमारी ये है। अब हम ज़ाहिर है इस पर खामोश नहीं रह सकते, ये हमारे कौमी मफाद का मसला है। हम इसमें पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के साथ इर्तिबात बढ़ा रहे हैं। अहले सुन्नत अहले तशय्युअ सारे मिलकर इस मौजू पे एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का एक डिसीजन मौजूद है, उस डिसीजन की जो रूह थी वो भी ये थी कि पाकिस्तान को किसी मशरक़ वस्ता के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शरीक नहीं बनना चाहिए, किसी इस्लामी ममालिक के तनाज़े में पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो हम वो तमाम चीज़ें जिसके नतीजे में हम पाक फ़ौज को मुतवज्जे कर सकें, राहील शरीफ साहब को भी हम मुतवज्जे करने की कोशिश करेंगे। हम बाकायदा एक लेटर लिख रहे हैं राहील शरीफ साहब को, जिसमें हम उनको भी मुतवज्जे करने की कोशिश करेंगे कि इस वतन के साथ गद्दारी होगी अगर वो इस तरीके से इस पार्ट बनेंगे। इसी तरीके से हम पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन सब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम इक़दाम जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ का, न्यूट्रलिटी वाला और पाकिस्तान के आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले मौक़िफ़ का दिफा कर सकेंगे, वो तमाम इक़दाम जो हैं वो हम करेंगे। इवन हमारे जो लीगल विंग है वो इस मामले पे कानूनी चाराजोई के बारे में भी मुशावरत कर रहा है।